लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज के इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट यहीं से। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना सहरी टू इफ्तार रूटीन आप सभी के साथ। तो यहाँ पे मतलब मैं रात को उठी हुई थी, जाग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की सहरी मैं ही बना लेती हूँ और अम्मी को जाके ना सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी चाय बनाने से। चाय मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई। उसके बाद मैंने पराठे बनाए। तो मतलब ज़्यादा हमारे यहाँ पे सहरी में कोई खाता नहीं है, तो मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाए और 2 में से मतलब आधा और एक पराठे के हिसाब से बच ही जाता है। तो यहाँ पे ये है कीमा मटर का सालन जो मेरी अम्मी ने रात को डिनर में बनाया हुआ था, तो मैंने वो भी गर्म कर दिया। तो फजर के अज़ान के बाद यहाँ पे मैंने अपना नमाज़ पढ़ लिया। अब थोड़ी देर हम बैठकर कुरान पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद लग जाते हैं अपने कामों में। A few moments later. ये तो मेरा सुबह का बहुत ही मोस्ट फेवरेट मोमेंट होता है, जब मैं मतलब नमाज़ कुरान पढ़ के टीवी पे मॉर्निंग अज़कार लगा देती हूँ या तो कुरान की तिलावत लगा देती हूँ। तो मतलब आपका माइंड एंड सोल बॉडी सब कुछ बहुत ही फ्रेश हो जाता है। अब आ जाता है द रियल पार्ट, द रियल गेम। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लिया है। कुछ सहरी के थे, कुछ रात के बचे हुए थे। तो यहाँ पे मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने बर्तन धोने का प्रोसेस। मतलब बर्तन धोना इतना कुछ मुश्किल नहीं है। आप पहली नज़र में इनको देख लो तो आपको जाके ना मतलब थोड़ा सा चिढ़ आ जाता है कि यार इतने सारे बर्तन हैं कि कैसे होगा, तो मतलब मुझे करना ही नहीं है, रख देती हूँ, बाद में कर देती हूँ। बट जब आप एक बार करने लग जाओ तो मज़ा आने लग जाता है। तो मतलब ये जो बर्तन धोने का टाइम होता है, ये तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसको तो मैं अपना थेरेपी समझ के मैं बर्तन धोने लग जाती हूँ, जहाँ पे मैं ख़ुद को टाइम दे पाती हूँ। खुद के मैं मतलब सोच में लग जाती हूँ कि हाँ भाई मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ करना है, ऐसे देखना है, उसको देखना है। तो ये मतलब एकदम से एक सेल्फ टाइम आपका होता है, जहाँ पे आप सिर्फ खुद ही होते हो। तो बर्तन तो मैं साथ ही साथ धो रही हूँ और यहाँ पे मेरा दिमाग भी अंदर ही अंदर चल रहा है। एनीवेज़, जितना आप जल्दी देख रहे हो कि ये बर्तन धुल रहे हो, उतना फ़ास्ट मैंने किया ही नहीं था। ये तो मैंने बस टाइम स्लैप में लगा दिया था और ये जल्दी जल्दी मैं धोती गई। साथ ही साथ यहाँ पे घर की सफाई भी हो रही थी, तो मतलब सारा काम हम सुबह ही करके फिर आराम से सो जाते हैं। तो सहरी के बाद हम लोग घर के सारे काम करके एंड देन उसके बाद हम रेस्ट करते हैं एंड देन ज़ोहर में हमारा उठना हो जाता है। One eternity later. तो बीच में हमारा ज़ोहर और असर का तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ख़ास हम लोग करते ही नहीं हैं। बस उठ के नमाज़ कुरान पढ़ के फिर से थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं एंड देन शाम को असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग किचन में आ जाते हैं एंड अपनी इफ्तारी की तैयारी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी अम्मी कर रही थी इफ्तारी की तैयारी एंड देन मतलब वो पकौड़े तलने में लगी हुई थी। तो मैंने इनकी कुछ ख़ास रेसिपी शेयर नहीं की, बस ये रूटीन था कि हाँ भाई हमारा ये सब कुछ होता है। और यहाँ पे आ गया था मेरा पार्सल बीलवान से। तो यहाँ पे हम मतलब हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था। हमारे घर के एकदम पास ही है, लेकिन मतलब जाने में इतनी हिम्मत नहीं होती, तो ऑनलाइन का ज़माना है तो हमने भी जाके अपना ऑनलाइन ऑर्डर लगवा दिया। तो यहाँ पे आ गया था हमारा मोस्ट वायरल ये जो कुनाफा केक था एंड देन मैंगो केक था, शायद से नाम तो मुझे नहीं पता, ये मेरे भाइयों ने ऑर्डर किया हुआ था। बट कुनाफा का तो मुझे पता है कि जो मोस्ट वायरल कुनाफा केक था एंड देन मेरा मिल्क केक था साथ में नट्स के साथ। एंड बैक टू हमारे देसी पकवान। तो यहाँ पे हमारे जो हैं आलू बन रहे हैं बेसन वाले, जिनको बेसन के आलू भी बोलते हैं, पतासा भी बोलते हैं। एंड देन प्लेट में हमारे भजियास भी हैं। 2,000 years later. यहाँ पे हो रही थी अज़ान मगरिब और साथ ही साथ हमारा दस्तरख़्वान भी लग गया था। तो माशाल्लाह से हमारे दस्तरख़्वान पे आज थे
समोसे, पकोड़े, आलू, भजिया, पिज़्ज़ा, तरबूज, वाटरमेलन, चिकन बन, फ्राइड राइस, पास्ता, दही बड़े, दही बल्ले, मतलब बहुत कुछ था माशाल्लाह से। और मतलब बहुत कुछ बच भी जाता है, इतना खाया नहीं जाता हमसे। तो डिनर में कुछ जिनको खाना होता है वो डिनर में खा लेते हैं, तो मतलब हो जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे आ गई थी मैं किचन, मतलब इफ्तार करने के बाद फिर से आ जाता है बर्तन धोने का टास्क। मतलब लड़कियों का यही होता है यार रमज़ानों में, सुबह भी धोते जाओ, रात को भी धोते जाओ, बीच में भी धोते जाओ, बस धोने का ये प्रोसेस रमज़ान में ख़त्म ही नहीं होता। तो वो साथ ही साथ मतलब बर्तन धोने के बाद बहुत ही सेटिस्फाइंग पार्ट होता है जब बेसन धुल जाता है ना, मतलब सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई ये टास्क भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो बस आप लोगों के साथ बातें करते करते मेरे सारे काम भी हो गया और मेरा रूटीन भी शेयर हो गया। तो बस उम्मीद करते हो कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।